प्रणाम मित्रों। आज मैं बात करूंगा सितंबर के महीने में होने वाले मेरे ध्यान शिविर जिसका शीर्षक है कामा सूत्र और काम से मुक्ति। जी हाँ, यह शीर्षक अपने आप में बहुत ही आकर्षण पैदा कर रहा है। सच बात तो यह है कि अभी शिविर हुआ भी नहीं है, उससे पहले ही लोगों के अंदर इसके प्रति या तो जिज्ञासाएं हो गई हैं या फिर बहुत सारी भ्रांतियां। तो इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, ताकि जहां पर एक ओर इसकी बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहीं पर कुछ ऐसे मित्र भी हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा। बुकिंग करने वाले भी किसी गलत धारणा में बुकिंग कर रहे हैं, और जो लोग नहीं आना चाहते या विरोध में हैं या जिनको समझ नहीं आ रहा, वो भी किसी गलत फहमी के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। तो यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि मैं समझाऊं कि कैंप में क्या होने वाला है, यह शीर्षक क्यों है। पहली बात तो एकदम स्पष्ट है कि जो शब्द है कामसूत्र और काम से मुक्ति, यही कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, या यूं कहो कि उनकी जो परिभाषा है, जो उन्होंने सोच रखा है कामसूत्र के बारे में, वही सारी उलझन या फिर आकर्षण पैदा कर रही है। अधिकतर लोग यही समझ रहे हैं कि कामसूत्र है, यानी कामसूत्र का मतलब यह होता है कि जहां पर सेक्स की बात की जाएगी, काम की कला सिखाई जाएगी, जो कि काम सूत्र में जो सेक्स के पोजेस हैं, जो पोस्चर्स हैं, वो सिखाए जाएंगे, काम की कला नहीं। ऐसे मित्रों को मैं बता दूं कि कामसूत्र में सिर्फ यह नहीं है। जिस तरह विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं, गिने चुने 4-5 विधियों को छोड़कर बाकी सारी अन्य विधियां साधारण विधियां हैं, उनका काम से कोई मतलब नहीं। उसी तरह मैं उन मित्रों को बता दूं, कामसूत्र जो कि एक बहुत ही खूबसूरत ग्रंथ है जिसे स्वयं ऋषि वात्स्यायन ने रचा है, उसमें 7 चैप्टर्स हैं और 36 उसके अध्याय हैं। उसमें से एक चैप्टर है जो सेक्स पर है। जी हाँ, यानी सिर्फ 20% सेक्स पर है, बाकी 6 चैप्टर्स उसमें ऐसे नहीं हैं। तो ये वही धारणा लोगों ने बना ली है, तंत्र यानी सेक्स, कामसूत्र यानी सेक्स। तो पहले तो आप इस बात का अर्थ समझे कि कामसूत्र सिर्फ सेक्स नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि फिर इस विषय के अंतर्गत कामसूत्र में फिर क्या होगा, और मैंने इसका शीर्षक क्यों चुना। फिर कामसूत्र और काम से मुक्ति, इस काम से मुक्ति का क्या मतलब हुआ, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या इस कैंप के बाद उनके अंदर कभी वासना नहीं जगेगी, वे काम से एकदम मुक्त हो जाएंगे, उनके अंदर सेक्स की इच्छा मर जाएगी। मैं इन दोनों बातों पर आता हूं। पहले, जैसे मैंने कहा, हम कामसूत्र पे बात करते हैं। लंबे चौड़े अनुभव के बाद, एक मनोविशेषज्ञ होने के बाद, मैंने देखा आज भी जो इंसान है उसके अंदर सेक्स की जो भावना है बहुत सारी भरी हुई है। या तो वह उसको दबाए हुए है, या फिर अतिरेक करके रोज उसका उपयोग कर करके उसका आदी हो गया, उस विलासता में डूब गया है। तो 2 तरीके पे आदमी जी रहा है, और ओशो ने बहुत ही अच्छा इसका मार्ग दिया। ओशो कहते हैं, ना दमन ना अतिक्रमण, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण, उसका संतुलन, उसका ऊर्ध्वगमन। तो इस कैंप में यही सिखाया जाएगा। लेकिन किसी भी चीज को सीखने से पहले उसके प्रति समझ होना जरूरी है, क्योंकि ओशो ये भी कहते हैं कि यदि हमें किसी चीज के प्रति जगना है तो होश होना बहुत जरूरी है, उसकी समझ होना बहुत जरूरी है, उसकी जानकारी भी होना बहुत जरूरी है, उसके प्रति ज्ञान होना जरूरी है। यदि हम उस विषय को समझेंगे ही नहीं, उसको जानेंगे ही नहीं, उसके नजदीक ही नहीं जाएंगे, तो हम उससे मुक्त ही नहीं होंगे। मसलन ओशो कहते हैं कि अगर आपको गुस्से से मुक्त होना है तो ऐसे ही आप सीधे मुक्त नहीं हो सकते। आपको गुस्से को देखना पड़ेगा, आपको गुस्से को समझना पड़ेगा, उसका निरीक्षण करना पड़ेगा। और यदि आप जितनी नजदीक से उसको देख सकते हैं या देख लेंगे, उतना उतना धीरे धीरे आप गुस्से से दूर हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। उसी तरह ये जो काम वासना है, पहले हमें उस काम को समझना पड़ेगा। ये काम क्या होता है, क्यों उठता है, इसके क्या कारण हैं, या ये काम और क्या कर सकता है। तो इस काम को समझने के लिए मुझे लगता है, मेरे अनुभव में, कामसूत्र से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं है।
हाँ, जब मैं कहता हूं कामसूत्र से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं है, तो आपको मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, कामसूत्र में आपको सिर्फ संभोग की कला ही नहीं सिखाई जाती। आपको, जैसे मैंने कहा, कि उसमें 6 चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो प्रेम की बात करते हैं, जो सौंदर्य की बात करते हैं, जो व्यक्तित्व की बात करते हैं, जो एक तरीके के शिष्टता की बात करते हैं, वो बैलेंसमेंट की बात करते हैं, फिर वो संबंधों में हो, आपकी ऊर्जा में हो। ये आप सब लोग नहीं जानते, ये बहुत से मित्र नहीं जानते, उनको लगता है कामसूत्र मतलब सेक्स। तो ये सब कुछ भी हमें कामसूत्र सिखाता है। और सबसे बड़ी बात आप जान के हैरानी होगी कि हमें कामसूत्र डिसिप्लिन भी सिखाता है। तो काम की जानकारी एक तरफ है, उस तरफ डिसिप्लिन भी है। तो ये सब कुछ मैं कामसूत्र के माध्यम से सिखाना, या यूं कहो आपको बताना या शेयर करना चाहता हूं, जो कि अब तक ढका छुपा विषय था। क्योंकि जैसे ओशो के विषय के साथ हुआ, ओशो ने कहा संभोग से समाधि की ओर, लोगों ने सोचा संभोग से समाधि, तो उन्होंने संभोग को ही सब कुछ समझ लिया, संभोग पे ही अटक गए और संभोग का एक गलत मीनिंग ले लिया। सिमिलरली कामसूत्र सुनते ही लोग उन नग्न मूर्तियों तक अटक गए जो कि हमारे मन मस्तिष्क में, जो कि हम पिक्चर में देखते आए हैं। हमको लगता है कि कामसूत्र मतलब सेक्स। तो आशा है आपको ये तो समझ में आया कि मैंने कामसूत्र शब्द क्यों चुना, काम को समझने के लिए, ताकि हम काम से मुक्त हो सके। और एक और बात भी है, आज भी मुझे लगता है सेक्स एजुकेशन की इंडिया में विशेषकर बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जितनी ज्यादा सेक्स को लेकर भ्रांतियां हैं, या यूं कहो गलत फहमियां हैं, वो इंडिया में युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा है। और सेक्स एजुकेशन पर ओशो ने भी बहुत काम किया है, ये हम सभी जानते हैं। संभोग से समाधि की ओर बेसिकली वो हमको यौन, जो हमारी जीवन है, या जो यौन ऊर्जा है, उसके बारे में उन्होंने बात करी है। यौन ऊर्जा के रूपांतरण पे बात करी है उन्होंने। स्त्री प्रेम के, स्त्री पुरुष के प्रेम पे बात करी है। तो ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन पे बात करी है। तो उस काम को समझाने के लिए मैंने चुना है कामसूत्र, और काम से मुक्ति के लिए मैंने चुना है ओशो की वो सभी विधियां जो भी हमारी इस काम वासना को, काम ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाती हैं, ऊर्ध्वगमन कराती हैं, संतुलित करती हैं, उसका रूपांतरण करती हैं। इसलिए मैंने इसका नाम दिया कामसूत्र और काम से मुक्ति। अब लोग कह रहे हैं कि क्या आप काम से हमें मुक्त करा देंगे? तो कोई कह रहा है ये असंभव बात है। यहां मुझे हंसी आती है लोगों की सोच पर कि मैंने कहा है काम से मुक्ति, मैंने काम की समाप्ति नहीं कहा है। दोनों में बहुत अंतर है, काम से मुक्ति और काम की समाप्ति। काम से मुक्ति, काम का अंत, काम से मुक्ति, काम से छुटकारा, इन सब में बहुत अंतर है। मैंने ये नहीं कहा कि इस कैंप के बाद, इस शिविर के बाद आपके अंदर काम वासना जगना बंद हो जाएगी, आपकी काम वासना पूरी शांत हो जाएगी, आज के बाद सेक्स की इच्छा मर जाएगी। नहीं, मैंने अंत नहीं कहा है, मैंने मुक्ति कहा है। मुक्ति वर्ड यूज ही तब किया जाता है जब हम किसी चीज के बंधन में हैं। और ओशो कहते हैं कि हमें उस बंधन से मुक्त होना है। हमें ना दमन करना है, ना अतिक्रमण करना है, बल्कि हमें उस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन और रूपांतरण करना है। तो कहीं ना कहीं जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुक्त हो जाएंगे, नहीं, मुक्त का सिर्फ यही मतलब है कि हमारे अंदर जो एक आनंद की परिभाषा है कि सेक्स से हमें आनंद मिलता है, सबसे अच्छा आनंद इसी से मिलता है, तो हम ये भी समझ सकें कि इसके अलावा भी कुछ और आनंद है, इसके अलावा भी कोई ऊपर का आनंद है, वो मैं जान सकूं, तो वो उससे मैं मुक्त हो सकूं। क्योंकि अभी तक हम यही समझते हैं कि काम में सबसे गहरा आनंद है, इसीलिए हम बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, बहुत सारे अफेयर्स करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं, ताकि हम और ज्यादा भोग सके, और ज्यादा आनंद पा सके। और तो और आज बलात्कार भी किस बात का प्रतीक है? हम पूरी कोशिश करते हैं इसको पाले, उसको पाले, इसको भोग ले। जब वासना नहीं संभलती तो हम कुकृत्य पे भी उतर जाते हैं। तो ये सारी बातें इस बात का प्रतीक है कि हम इसके बंधन में हैं, काम वासना के बंधन में हैं। तो मैं इस काम वासना की मुक्ति की बात कर रहा हूं, मैं इस काम वासना की अंत की बात नहीं कर रहा। तो अब हमारे पास वो टूल भी लग जाएगा कि इसका प्रयोग कब करना है, कब नहीं करना है, किस तरह से करना है, कितना करना है,
किस हद तक करना है। क्या 24 घंटे हमारे दिमाग में सेक्स चलता रहेगा? क्या हम 24 घंटे ये सोचते रहेंगे हाय ये लड़की कब मिलेगी, ये लड़का कब मिलेगा, इसे मैं कैसे भोगूं? या इससे बड़े आनंद भी कुछ है इस पृथ्वी पर, उसके तरफ मैं उठूं? तो उसकी तरफ उठ सकें हम क्यों नहीं उठ रहे? क्योंकि हम इस वासना में बंधे हुए हैं। तो अब शायद आप समझ पा रहे हैं कि मैंने इसको कामसूत्र और काम से मुक्ति का शीर्षक क्यों दिया। तो हम काम से मुक्त होंगे, उसके बंधन से मुक्त होंगे, उसकी कैद से मुक्त होंगे, उसकी कारागृह से मुक्त होंगे, उस दायरे से मुक्त होंगे जो हमें उसमें अटका के रखता है। इस कैंप के माध्यम से हम उसके ऊपर के आनंद को भी समझेंगे जो वासना के, काम वासना के आनंद से बहुत ऊंचाई पर है। और यही ओशो ने संभोग से समाधि की ओर विषय के अंतर्गत समझाना चाहा, और यही उनकी देशना भी रही कि लोग इससे ऊपर के उस असली आनंद को समझें। पर कुछ लोग उस विषय को नहीं समझे और संभोग तक अटक गए। उसी तरह बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो इस शीर्षक को नहीं समझ पा रहे, या तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि इस कैंप के अंदर उनको सेक्स कराया जाएगा, पार्टनर मिलेगी या उनको पार्टनर लेके आना पड़ेगा। हालांकि इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि शीर्षक के प्रति उनकी जो नकारात्मकता है, जो समाज में फैली भ्रांतियां हैं कामसूत्र को लेकर, और तथाकथित जो आजकल तंत्र को लेकर ओशो जगत में कचरा फैला हुआ है, तो लोग यही सोच रहे हैं कि कामसूत्र के इस कैंप में हमें संभोग सिखाया जाएगा, हमें वहां पे फ्री छूट होगी, हमें वहां पे लड़की मिलेगी, और लड़की नहीं है तो क्या हम लेकर आ सकते हैं। मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, ऐसे मित्र जो इस मंशा से इस कैंप की बुकिंग करा रहे हैं या आना चाहते हैं, प्लीज इस कैंप से दूर रहें। इस कैंप में कोई भी कचरा फैलाया नहीं जाएगा, कोई भी अश्लील हरकत विधि नहीं कराई जाएगी, जैसा मैंने कहा। तो इस मंशा से जो लोग सोच रहे हैं वो नहीं आए, ना ही इसमें अपना ऊर्जा लगाएं, और ये ना सोचें ये होगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें तो ये होगा इसलिए नहीं आ रहे हैं, उनको भी मैंने क्लियर कर दिया। हमारी परिभाषा प्रेम की बहुत गंदी है। हमने सेक्स को प्रेम का पर्याय समझ लिया है। जब भी हम प्रेम की बात करते हैं हम सोचते हैं कि प्रेम यानी सेक्स, और आजकल यही होने लगा है। जैसे आजकल कोई यदि पत्नी कहती है कि आजकल मेरे पति प्यार नहीं करते, पूछो क्यों? कहते उन्हें एक महीना हो जाता है वो सेक्स नहीं करते। वही कई बार पुरुष आते हैं, वो कहते हैं मेरी पत्नी मुझे आजकल प्रेम नहीं करती। हम पूछते हैं क्यों? कहते हैं 2-2 महीने हो जाते हैं, मुझे नखरे करती है, हाथ नहीं लगाने देती या टाल जाती है। तो क्या प्रेम का सारा अर्थ सेक्स से ही है? स्त्री की भी परिभाषा ये हो गई है, पुरुष की भी परिभाषा ये हो गई है। उसको लगता है कि ये चीज नहीं है या यही चीज है प्रेम। तो कामसूत्र ये भी सिखाता है। तो यदि वास्तव में आपको काम, प्रेम, संबंध समझना है तो आप इस कैंप में बेझिझक आइए। इसमें कोई गंदगी नहीं होगी, जैसे मैंने कहा, मैं आपको गारंटी देता हूं। और फिर आपको उससे ऊपर उठना है, अपनी वो जो वासना है उसको ऊर्ध्वगमन ऊपर उठाना है, उससे मुक्त होना है, ये भी आप चाहते हैं तो इस कैंप में अवश्य आइए। अब आप कहेंगे कि फिर ये शीर्षक क्यों? ये शीर्षक ऐसे ही है जैसे ओशो ने अपने पुस्तक का शीर्षक रखा संभोग से समाधि की ओर। आपको जान के हैरानी होगी कि ओशो से कई बार लोग कहते थे आप ऐसे टॉपिक क्यों रखते हैं या अपने प्रवचनों में ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि ओशो ने अपने प्रवचन में कहा था कि यदि जब तुम मुझसे मिलने मेरे आश्रम में आओगे तो दरवाजे पर 2 स्त्रियां नग्न हाथ में सेब लेके आपका स्वागत करेंगी। और इस बात को सुन के लोग उनके कैंप में आ जाते थे। तो उनके जो शिष्य थे पूछते थे आप ऐसा क्यों करते हैं? तो ओशो ने कहा ये डिवाइस की तरह है, उनको आने दो, लेट देम कम। उसके बाद जब वो आएंगे रूपांतरण अपने आप घटित होगा। तो ये विषय इसका भी प्रतीक है, क्योंकि बहुत लंबे समय से तंत्र के नाम पे कचरा फैलाया जा रहा है। और मैं देख रहा हूं कि काम वासना के प्रति आज भी आदमी, फिर ओशो जगत में हो बाहर हो, वो प्रेम को कुलुषित कर रहा है, संबंधों को नहीं संभाल पा रहा, कई संबंध कर रहा है, क्योंकि शायद वो काम के प्रति भी जागरूक नहीं है, प्रेम के प्रति भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने चुना है।
और इसका मैंने ये शीर्षक दिया। हाँ, इस पे कई लोगों ने कहा कि ये जो मैंने शीर्षक रखा है जान कर रखा है ताकि लोग को मैं अट्रैक्ट करूं, भीड़ आ सके, पब्लिसिटी मिल सके। मैं ऐसे मित्रों को बता दूं कि पब्लिसिटी का मुझे कोई शौक नहीं, आप सब जानते हैं मेरे कैंप फुल रहते हैं और ये मेरा कोई पहला कैंप नहीं है जिसको मैं जानकर चालाकी से रख रहा हूं ताकि लोग भीड़ आए। वर्षों से मैं कैंप ले रहा हूं, एक साल में मेरे कईयों कैंप होते हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। रही बात पैसा कमाने की, इसका शुल्क वही है जो आम शुल्क का होता है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैं ऐसे मित्रों को बता दूं पैसा कमाने का ढंग नहीं है, क्योंकि जो लोग तंत्र के नाम पे कैंप लेते हैं वो अच्छा अमाउंट रखते हैं, 20,000 25,000, इसका वही शुल्क है जो एक आम कैंप का होता है। तो इसलिए जिन मित्रों के दिमाग में ये है कि पब्लिसिटी पाने के लिए है या कुछ और मंतव्य से है, फेमस होने के लिए है, पैसा कमाने के लिए, आपको क्लियर हो जाएगा और हो ही गया होगा इसमें कितना पैसा कमाया जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको मैं क्लियर कर पाऊं। साथ ही वीडियो इसलिए भी बना है क्योंकि मैं इस विषय पर साल में कम से कम 2 कैंप्स जरूर लूंगा, क्योंकि अभी से बहुत सारे मित्रों का मेरे को निवेदन आने लगा है। साथ ही साथ इससे जुड़ी भ्रांतियां, असमंजस और जैसे मैंने कहा कि जिज्ञासाएं भी पैदा हुई हैं। तो मैं बार बार हर एक को ये चीज ना समझाऊं कि कैंप में क्या होने वाला है, शीर्षक को मैंने क्यों रखा, इस शीर्षक के अंतर्गत क्या है, कामसूत्र का क्या मतलब है, काम से मुक्ति का क्या मतलब है, इसलिए वीडियो बना दिया है ताकि जब भी किसी को ये प्रश्न उठे तो मैं उसको इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकूं और बार बार मैं इस बात को नहीं रखूं। तो आशा है जिन मित्रों को भी इस विषय से संबंधित कुछ जिज्ञासा थी, गलतफहमी थी, भ्रांति थी या कुछ कंफ्यूजन थी, उन्हें क्लियर हो गया होगा। उन्हें कामसूत्र और काम से मुक्ति का अर्थ भी समझ में आ गया होगा। इस कैंप में क्या होने वाला है, इस कैंप के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है, कितना सकारात्मक है, कितना रचनात्मक है, क्या है वाकई ओशो के काम को खराब करने वाला कैंप है या वाकई उस सोच को बढ़ावा देने वाला कैंप है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इस ध्यान शिविर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। कैंप कब होगा, कहाँ होगा, किस तारीख को होगा, क्या इसकी फॉर्मेलिटीज या यूं कहो इसका अमाउंट है, सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे वापस रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चले आइए न दमन न अतिक्रमण, ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्ध्वगमन, कामसूत्र और काम से मुक्ति इस ध्यान शिविर में।